आर्टिकलशिप है मेरी, अब कंपनी में करूँ या फर्म में? फर्म में कर लेती हूँ। सीजल बता रही थी फर्म में बहुत अच्छा काम का एक्सपोजर होता है, लेकिन रोहन बता रहा था कि कंपनी में बहुत अच्छा पे करते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर सिखाते हैं, लेकिन फर्म में बहुत अच्छा काम मल्टी लेवल काम सीखने को मिलेगा, लेकिन फर्म में पैसा नहीं मिलेगा, कंपनी में पैसा मिलेगा। लेकिन मेरे शहर में तो कंपनी ही नहीं है, फर्म ही है। मैं क्या करूँ यार, क्या करूँ? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो सबसे पहले लेट मी गिव मी माई ब्रीफ इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ वंदिता त्रिपाठी। आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। और सबसे पहले हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी क्रिसमस, ठीक है? क्रिसमस आ रहा है हमारा, कल शायद हमारा क्रिसमस है और न्यू ईयर भी आ रहा है, तो उसके लिए हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो अभी चूँकि हमारी आर्टिकलशिप से रिलेटेड वीडियोस की सीरीज़ चल रही है, तो आर्टिकलशिप से रिलेटेड वीडियोस की सीरीज़ में नंबर 2 जो वीडियो आता है, वो सबसे ज़्यादा जो बच्चों के माइंड में डाउट घूमता है वो ये आता है कि आर्टिकलशिप कहाँ करें, कंपनी में या फर्म में। तो एज यू ऑल नो, आफ्टर एग्जीक्यूटिव और आफ्टर प्रोफेशनल आप अपनी आर्टिकलशिप परस्यू कर सकते हैं सीएस की, ठीक है? 21 महीने की आर्टिकलशिप कंपलसरी होती है। तो बच्चों के माइंड में सबसे ज़्यादा ये डाउट आता है कि दीदी कंपनी में आर्टिकलशिप करनी चाहिए या फर्म में आर्टिकलशिप करनी चाहिए। ये एक ऐसा कॉमन डाउट है जो हर बच्चे के माइंड में कभी ना कभी आया हुआ है। तो इस पूरे वीडियो में हम अपने आप से, हम सेल्फ से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? ये 5 क्वेश्चन जब हम अपने आप से पूछ लेंगे तो हम अपने यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे माइंड से कि हमें कंपनी में ट्रेनिंग करनी है या कंपनी में आर्टिकलशिप करनी है या फर्म में आर्टिकलशिप करनी है। सी, इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस, ठीक है? कोई इंसान कंपनी में जाना चाहता है या फर्म में जाना चाहता है, दोनों ही परफेक्ट नहीं है, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, ठीक है? हमें अपने लिए डिसाइड करना है कि हमारे लिए विच बेस्ट सूट्स फॉर अस, ठीक है? पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू आई वांट टू डू इन फ्यूचर? मैं फ्यूचर में क्या करना चाहता हूँ या चाहती हूँ? मैं बिजनेस साइड जाना चाहती हूँ या मैं जॉब करना चाहती हूँ? मैं लाइफ टाइम अपनी जॉब करना चाहती हूँ, ठीक है? तो मेरे लिए कंपनी सूट्स द बेस्ट। कंपनी से ही आर्टिकलशिप करूँगी, कंपनी में ही जॉब करूँगी, तो मेरे लिए तो बेस्ट है कंपनी। लेकिन अगर मेरा फ्यूचर गोल है बिजनेस करने का, फर्म ओपन करने का, तो आर्टिकलशिप बिल्कुल मैं फर्म से ही करूँगी, ठीक है? तो अगर मुझे जॉब करनी है तो कंपनी, अगर मुझे आर्टिकलशिप फर्म से करनी है, मतलब आगे चल के फर्म खोलनी है, तो फर्म में आर्टिकलशिप बेस्ट है, ठीक है? ये क्वेश्चन का जवाब अपने आप से ढूंढेंगे, जो भी आपके लिए सूट करेगा वो आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है? अब जो दूसरा क्वेश्चन हमें अपने आप से पूछना है वो ये है कि व्हाट वुड आई लव टू डू? हमें क्या करने में पसंद आता है? हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली जॉब करने में पसंद आता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम करने में पसंद आता है, या काम लाइट हो और एक ही तरीके का काम हो, हमें वो करने में पसंद आता है? तो अगर हमें मल्टीटास्किंग करने में पसंद आता है, बहुत वैरायटी ऑफ वर्क सीखने में पसंद आता है, तो हमारे लिए फर्म बहुत अच्छी है, ठीक है? फर्म में आर्टिकलशिप करना इज़ अ बेटर चॉइस। और अगर हमें एक ही चीज़ में अपने आप को एक्सपर्टीज़ करना है, LODR में अपनी एक्सपर्टीज़ करनी है, या फिर एक काम में अपने आप को एक्सपर्टीज़ करना है और सैटरडे संडे मस्ती भी करनी है, तो कंपनी इज़ द बेस्ट, ठीक है? तो इसका क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर लिखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको खुद से लिखने हैं, ये ध्यान रखिएगा, तभी आप एंड में जान पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर है। तीसरा सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रीलोकेशन का, ठीक है? क्या आप अपनी सिटी से रीलोकेट कर सकते हैं कि नहीं? कुछ बच्चों की घर की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है या फिर उनकी हेल्थ की सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, तो उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर सकते उन्हें रीलोकेट करने के लिए। तो अगर वो किसी अच्छी सिटी में रह रहे हैं, वहीं पर अच्छी कंपनी फर्म है, तो वो वहाँ कर सकते हैं। लेकिन अगर उस सिटी में कंपनीज़ ही नहीं है, बहुत सारी सिटीज़ में अच्छी कंपनीज़ नहीं होती हैं, तो लेकिन वहाँ अच्छी फर्म्स होती हैं, तो दे कैन परस्यू देयर ट्रेनिंग फ्रॉम द गुड फर्म, ठीक है? फर्म में करने में कोई बुराई नहीं है। जो बच्चे फर्म में कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम का एक्सपोजर मिलता है उनको, ठीक है? और कंपनी के भी अपने एडवांटेजेस होते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल आपको अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना है कि आप रीलोकेट कर सकते हो कि नहीं। अगर कर सकते हो तो बिल्कुल अच्छी अच्छी सिटीज़ में जाइए, अच्छी अच्छी कंपनी में या अच्छी अच्छी फर्म में आप करिए। लेकिन आप जिस सिटी में ही आपको रहना है, तो वहाँ पे आपको जो भी बेस्ट मिले, कंपनी या फर्म जो भी आपको बेस्ट मिले, उसमें ट्रेनिंग करिए, बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो चौथा क्वेश्चन हमारा आता है, वो आता है स्टाइपेंड का। क्या स्टाइपेंड इतना ज़्यादा मैटर करता है? बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टाइपेंड इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ट्रेनिंग टेन्योर में तो
चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है आपका काम। अगर कंपनी में या फर्म में काम अच्छा है, स्टाइपेंड कितना भी मिल रहा है आपको कर लेना चाहिए। स्टाइपेंड तब मैटर करता है जैसे फॉर एग्जांपल जिन बच्चों का घर मेट्रो सिटी में नहीं है, जो किसी छोटी सिटी से आए हैं किसी जगह रहने, वो पीजी में रह रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, उनके लिए उनके एक्सपेंसेस निकालना मुश्किल होता है। तो वो बच्चे स्टाइपेंड पे भी दूसरी प्रेफरेंस पे ध्यान दे सकते हैं कि स्टाइपेंड कितना मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको अपने एक्सपेंसेस भी निकालने हैं। लेकिन जिन बच्चों का घर ही मेट्रो सिटी में है वो आराम से स्टाइपेंड पे बिल्कुल भी मत जाएं, ठीक है, काम पर जाएं, क्योंकि जितना भी पैसा मिलेगा, जितना भी कंपनी या फर्म से मिलेगा, वो सारा उनका सेव ही होना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि स्टाइपेंड मैटर नहीं करता है, ट्रेनिंग फेज में काम मैटर करता है, तो काम पर ध्यान दीजिएगा और स्टाइपेंड भी प्रेफरेंस रखिएगा। ऐसे नहीं कि किसी भी स्टाइपेंड में हमने ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली, नहीं, स्टाइपेंड भी प्रेफरेंस है, लेकिन काम पहली प्रेफरेंस है, देन स्टाइपेंड प्रेफरेंस है, ओके। पांचवें क्वेश्चन की जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हर एक बच्चे को सोचना ही चाहिए, वो है वेयर डू आई सी माई सेल्फ इन द 10 years ऑफ माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ के 10 years में अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। अगर मैं सिक्योर फेज में अपने आप को देखना चाहती हूँ कि मुझे एक जॉब सिक्योरिटी चाहिए, मुझे हर मंथ इतना पैसा चाहिए ही चाहिए, तो मैं एक कंपनी से ट्रेनिंग परस्यू करूँगी कि कंपनी में आपका पहले तो ट्रेनिंग फेज में स्टाइपेंड होता है, वर्क, फिर जब जॉब फेज में जाओगे तब सैलरी होगी, तो वो फिक्स होता है, ठीक है। सैटरडे संडे छुट्टियां भी मिलती हैं, आप सैटरडे संडे अपनी फैमिली को टाइम दे सकते हो, ये सारी चीज़ें। लेकिन फर्म का अगर हमारा गोल है कि हमें फर्म में करना है और आगे चल के फर्म ही खोलनी है, तो उसमें सिक्योरिटी स्टार्टिंग में नहीं होती है, स्ट्रगल होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर हम स्ट्रगल झेलने के लिए तैयार हैं, ठीक है, और इतना हमारे लिए जॉब सिक्योरिटी मैटर नहीं करती, अपना काम मैटर करता है कि मुझे अपना कुछ करना है, तो फर्म इज़ बेटर, ठीक है। लेकिन अगर हमारे लिए जॉब सिक्योरिटी और सेल्फ टाइम और ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो प्लीज़ गो फॉर द कंपनी, कि कंपनी में सैटरडे संडे ऑफ भी मिलता है, आप अपना काम भी कर सकते हो, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस बेसिस पर आपको खुद से डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेटर है। ज़रूरी नहीं कि आपके फ्रेंड के लिए जो अच्छा हो वो आपके लिए भी अच्छा हो, आपके लिए हो सकता है कोई और चीज़ अच्छी हो, तो आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। तो गाइज आई थिंक ये 5 क्वेश्चन से आपके माइंड में थोड़ी बहुत तो और क्लैरिटी आई होगी कि आपको किधर जाना है, कंपनी में जाना है, फिर फर्म में जाना है। कोई और डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और कौन से क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में मैं उन्हें भी कवर कर सकूं, ठीक है। तो तब तक के लिए बने रहिएगा, स्टे ट्यून्ड, एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, कि मुझे भी ऑल्सो मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। ओके, टाटा बाय बाय।